आगे शब्द है अपैशुनम। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अपैशुनम। क्या है बोलिए? अपैशुनम। एब्सेंस ऑफ स्लैंडर, जो कहते हैं ना चुगली, निंदा, बड़ा मजा आता है आता है ना? अगर किसी से कुछ गलती हो जाए, उसके बारे में चार लोग मिलकर के बैठ करके बात करें, वो एक अप्रतिम आनंद होता है कि नहीं? सभी के जीवन का अनुभव होगा। हम घर से लेकर के और पॉलिटिक्स तक को नहीं छोड़ते, यहाँ से लेकर के वहां तक की चुगली करते हैं, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। इसको दैवीय संपत्ति में हटाया गया है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हम अपनी लाइफ पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे, हम दूसरों में ही उलझे रह जाएंगे। इसलिए अपैशुनम, निंदा, चुगली, किसी की बुराई कर रहे हैं, जिसको कहते हैं निंदा रस ले रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो ये है अपैशुनम। नेक्स्ट लाइन में नीचे लिखा है दया भूतेषु। दया भूतेषु। भूतेषु मतलब, भूत मतलब होता है प्राणी, क्रीचर्स जितने भी हैं, जीव जगत प्राणी हैं, उन सभी के प्रति दया का भाव। दया भूतेषु। आगे शब्द है अलोलुप्त्वम। अलोलुप्त्वम मतलब लालच नहीं होना चाहिए। जो बहुत ज्यादा लालच होता है, खाने का, कपड़ों का, और भी फेम का, कई सारी चीजों का होता है, नींद का तो लालच नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, ये दैवी संपत्ति है। आगे लिखा है मार्दवम, मृदुता। क्या है? मृदुता। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो भाव होता है, वो उसको थप्पड़ भी लगा देती है, उसको डांटती भी है, उसको जोर से चिल्लाती भी है, लेकिन उसके मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके हार्ट में होता है कहीं ना कहीं उसके लिए, तो वो कहलाती है मृदुता, सॉफ्टनेस। वो हर किसी के लिए होनी चाहिए। जो एक छोटे बच्चे के लिए होती है माँ के हृदय में, वो यदि हर किसी के प्रति हो जाए तो वो मृदुता हमारे अंदर आ जाएगी। जब परम पूज्य गुरुदेव से हम मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि जैसे वो सबसे ज़्यादा हम ही से प्रेम करते हैं। तो वो मतलब हर एक व्यक्ति को ऐसा लगे कि जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप उसी को दे रहे हो। ये इतना आसान नहीं होता। घर में क्या होता है, यदि माँ की सुनो पिताजी नाराज, पिताजी की सुनो तो माँ नाराज, माँ बाप की सुनो तो फ्रेंड्स नहीं सुन रहे, फ्रेंड्स नाराज, फ्रेंड्स की सुन लो तो माँ बाप नाराज। कितना मुश्किल होता है सबको एक साथ मैनेज करना। तो वो मृदुता से हो सकता है। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीः। एक शब्द है ह्री, ह और ह में नीचे र लगा हुआ है। ह्री मतलब होता है लज्जा का भाव, जिसको कहते हैं थोड़ी सी शर्म का भाव, वो होना चाहिए। अगर हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो गलत चीज़ है। किसी भी गलत चीज़ को करने में हमें थोड़ी सी हेजिटेशन होनी चाहिए। तो ये जो हेजिटेशन है, ये भी दैवी संपत्ति है। किसके प्रति होनी चाहिए, किस कंडीशन में होनी चाहिए हेजिटेशन, या डर, या शर्म, या जिसको लज्जा कहते हैं, जब हम हमारे मन में कुछ गलत करने के लिए आए। अगर चोरी करने का भाव आए, किसी की निंदा करने का भाव, कोई भी गलत काम, तो हमारे हृदय में लज्जा का भाव होना चाहिए। वो नहीं रहता तो हम कुछ भी करते जाते हैं, कोई फिर लिमिट नहीं होती हमारी। और फिर लास्ट वर्ड है अचापलम। क्या है? अचापलम मतलब चंचलता का ना होना। जैसे अभी यहाँ से कोई निकल करके जाए और आप सभी का ध्यान उधर चले जाए तो ये कहलाती है चंचलता। लेकिन यहाँ से यदि अभी शेर भी जाए, उसके बाद भी आपका ध्यान मेरी तरफ हो, ये कहलाती है अचंचलता। ठीक है? अर्जुन कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् तृणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जैसे इस एयर को कंट्रोल करना मुश्किल है ना, वैसे इस मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, बहुत चंचल है। लेकिन भगवान फिर आंसर क्या देते हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि प्रैक्टिस से, अभ्यास से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अचापलम, तो आपका ये सेकंड श्लोक पूरा हो गया। अब इसको लर्न करना है, ठीक है? तो आप रिपीट करेंगे, अहिंसा सत्यम क्रोधस। लर्न कीजिए, याद करना है, सिर्फ रिपीट नहीं करना है। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शान्तिरपैशुनम्। त्यागः शान्तिरपैशुनम्। त्यागः शान्तिरपैशुनम्। पूरी लाइन बोलेंगे, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शान्तिरपैशुनम्।
अच्छा सच बताना, किस किस को प्रॉब्लम हो रही है? तो ये टास्क है, नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा है ये तो, सभी भाषाओं की जननी है, अपनी मातृभाषा में कमजोर नहीं रहना चाहिए। तो प्रैक्टिस करना, इसको बार बार बोल करके देखना। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम्। नेक्स्ट लाइन, दया भूतेष्वलो लुप्त्वम्, दया भूतेष्वलो लुप्त्वम्, दया भूतेष्वलो लुप्त्वम्, मार्दवं ह्रीरचापलम्, मार्दवं ह्रीरचापलम्। ह्री ह्री, ह एंड र, मार्दवं ह्रीरचापलम्। संस्कृत भाषा देवों की भाषा है। किसकी भाषा है? इसलिए संस्कृत भाषा देववाणी है। क्या है? मार्दवं ह्रीरचापलम्, मार्दवं ह्रीरचापलम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शांतिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलो लुप्त्वम्, मार्दवं ह्रीरचापलम्। अच्छा चलिए एक एक सेंटेंस सीखते हैं। जैसे हम इंग्लिश में पूछते हैं हाउ आर यू, हिंदी में कहते हैं आप कैसे हो, तो संस्कृत में पूछते हैं कथम अस्ति। बोलिए, कथम अस्ति। ठीक है, तो यदि आपसे अपने कल मॉर्निंग में यदि मिलेंगे तो आप पूछेंगे कथम अस्ति। ठीक है, मतलब कैसे हो, हाउ आर यू। ठीक है, फिर आप आंसर क्या देते हैं? ठीक है, फाइन, गुड। तो सम्यक अस्मि, सम्यक मतलब गुड, फाइन, सम्यक, सम्यक अस्मि मतलब हूँ, सम्यक अस्मि। कथम अस्ति, आप आंसर दो, कथम अस्ति? सम्यक अस्मि। ठीक है, इतना काफी है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, आइए। तेजः क्षमा, फर्स्ट वर्ड है तेजः। क्या है? तेजः, तेजः। तेज मतलब होता है ग्लो, वो ग्लो क्रीम पाउडर लगाने वाला ग्लो नहीं, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपके तप का, आपकी साधना का, वो जो ग्लो होता है अध्यात्म का, वो आपके चेहरे पर होना चाहिए। योग का जो ग्लो होता है, आपकी जो प्यूरिटी है उसका जो ग्लो होता है आपके फेस पर, उसकी यहाँ पर बात हो रही है, वो कहलाता है तेज। ठीक है, आपकी विद्या का जो तेज होता है वो कहलाता है तेज। दूसरा शब्द है क्षमा, फॉरगिवनेस। क्षमा जानते हैं सभी, बहुत अच्छा साधन है जीवन में सुखी रहने का, कि यदि हमारे जीवन में क्षमा की प्रतिष्ठा हो जाए, जो कि चीज़ बड़ी कठिन है। एक बहुत बड़ा मंत्र है जिसको पढ़ करके, जिसका आचरण करके आप जीवन भर प्रसन्न रह सकते हैं। वो मंत्र है कोई बात नहीं। क्या है वो मंत्र? कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, सामने वाला कुछ कह दे कोई बात नहीं, नुकसान हो गया कोई बात नहीं। तो यदि ये हमारे जीवन में है तो हम कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसी को कहते हैं क्षमा। तो यदि हम क्षमा का हमारा स्वभाव है तो सारा संसार हमारा मित्र है, फिर हमें किसी से कोई समस्या ही नहीं है। तेजः क्षमा। तीसरा शब्द है धृति। क्या है? धृति। कितने सुंदर शब्द हैं, इस एक एक शब्द हमें पूरा जीवन जीना सिखाता है। धृति क्या है? धृति मतलब होता है धैर्य। क्या क्या कहलाता है? धैर्य। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेशेंस, स्ट्रांगनेस कहें, पेशेंस कहें। जैसे धैर्य का उदाहरण दिया जाता है धरती, कितना धैर्य है इसमें, सबका भार वहन करती है। तो यदि धैर्य है हमारे जीवन में तो हम कभी भी असफल नहीं हो सकते, सफल ही होंगे, क्योंकि संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होते हैं, संघर्ष हर किसी के जीवन में होते हैं, चुनौतियां हर किसी के जीवन में होती हैं। यदि हमने धैर्य रखा तो हम उसके पार चले जाते हैं, और यदि हम निराश हो गए तो हम अटक जाते हैं। क्योंकि
संसार में जितने भी लोग हैं सभी के पास 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, वही शरीर है। एटमॉस्फेयर वही है, हमारे रिलेशंस वही हैं, दुनिया वही है। उसके बाद भी किसी का लेवल ये है, किसी का ये है, किसी का ये है, किसी का ये है। क्यों? क्योंकि जो धैर्य रखता है, स्ट्रगल करते रहता है धैर्य के साथ, वो आगे बढ़ जाता है, और जो बीच में हार जाता है वो पीछे रह जाता है। इसी को भर्तृहरि जी ने कहा। भर्तृहरि जी एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, नाम सुना है किसी ने? संस्कृत के बहुत बड़े एक साहित्यकार हुए हैं भर्तृहरि। उन्होंने एक श्लोक लिखा है नीति शतकम में, प्रारभ्य तेन खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। एक्सप्लेन कर रही हूँ, सर के ऊपर से चला गया होगा। प्रारभ्य तेन खलु विघ्न भयेन नीचैः, जो बिल्कुल जो सबसे नीचा लेवल है, सबसे निम्न स्तर जो है, वो लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी ये सोच करके किसी काम को शुरू ही नहीं करते। वो सबसे नीचे वाला लेवल है। दूसरा लेवल कौन सा है? प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, कि चलो हिम्मत करके शुरू तो किया, लेकिन प्रॉब्लम्स आई तो हमने छोड़ दिया। संकल्प लिया, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आई तो हमने छोड़ दिया। तो ये मीडियम कैटेगरी है। लेकिन विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, बार बार विघ्न आए, बार बार प्रॉब्लम्स आए, बार बार चुनौतियां आए, उसके बाद भी प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। एक बार किसी काम का संकल्प ले लिया है, एक बार किसी कार्य को शुरू किया है, तो दुनिया बैरी हो जाए, दुनिया शत्रु हो जाए, उसको पूरा किए बगैर वो रुकते नहीं हैं। ये कहलाती उच्च स्थिति, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव की है। प्रॉब्लम्स कितनी आती हैं उनके जीवन में, लेकिन कभी हार नहीं मानते। तो ये धैर्य का परिणाम है, यदि हमारे जीवन में धैर्य होता है। अगला शब्द है शौचम। लास्ट में लिखा है, फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड है शौचम, मतलब शुद्धता। शुद्धता भी 2 प्रकार की, अंदर की भी शुद्धता, बाहर की भी शुद्धता। बाहर हमारे कपड़े साफ हो, हमारा रूम क्लीन हो, हमारा घर क्लीन हो, सारी चीज़ें बाहर साफ सुथरी हो। दूसरा, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। जो एक भजन है ना, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तो यदि हमारे मन के अंदर कचरा भरा हुआ है तो भी हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो दोनों प्रकार की शुद्धता। तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोह। अगला शब्द है अद्रोह। अद्रोह मतलब कि किसी के भी प्रति शत्रु का भाव नहीं होना चाहिए। वो जो पहला अभय अभय शब्द था ना, अभयम, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपका किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं है तो आपका भी कोई शत्रु नहीं होगा और आप अभय रहेंगे। अद्रोह। और लास्ट वर्ड है नातिमानिता। क्या शब्द है? ईगो नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाता है नातिमानिता, मतलब हम सरल रहें, सहज रहें, डाउन टू अर्थ रहें, ये नातिमानिता। अगली लाइन है भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये सारी दैवीय संपद है। ऐसे 26 क्वालिटीज़ हैं। ये कितनी क्वालिटीज़ हैं? 26। तो ये आपको लर्न करनी है और परम पूज्य गुरुदेव को सुनानी है। तो आइए लास्ट श्लोक बोलते हैं। तेजः क्षमा धृतिः शौचम, तेजः क्षमा धृतिः शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीम्, भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत। आप लोग थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हो? याद करना है ये सोच के? कर रहे हो? कर रहे हो? करना है तभी तो करोगे। प्रेशर फील होना चाहिए, फील कीजिए, प्रेशर फील होना चाहिए, तभी आप याद करेंगे। निश्चिंत नहीं बैठे रहना है, ठीक है? सभी को अच्छा वाला प्रेशर फील होना चाहिए कि हमें याद करना ही है। यदि याद नहीं किया तो क्या होगा, ऐसा सोचिए, ठीक है? थोड़ा सा टेंशन इस चीज़ का ज़रूर होना चाहिए। तो उस टेंशन के साथ याद कीजिए। एग्ज़ाम से मेरा अभी कल का एक्सपीरियंस है ना, एग्ज़ाम से पहले कैसी टेंशन होती है, ओह पता नहीं क्या होगा, वो होनी चाहिए। याद कीजिए, तेजः क्षमा धृतिः शौचम,
अद्रोहो नातिमानिता, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम्, भवन्ति सम्पदं दैवीम्, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत। 3 श्लोक पूरे हो गए। मेरा कार्य पूरा हो गया, अब आपका काम शुरू होता है। ठीक है, मुझे प्रेशर था कि मैं आपको कैसे कराऊंगी, मेरा प्रेशर रिलीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो फॉरवर्ड कर दिया मैंने आपको, अब आप जानो कि क्या करना है। ठीक है, हाँ जी। अर्थ भवन्ति संपदम दैवीम, जो हम ये देखिए, श्रीमद् भगवत गीता का नाम सभी ने सुना है। श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से ली गई है? महाभारत एक हमारा बहुत बड़ा काव्य है, जिसकी रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, उस महाभारत से वो वाला टाइम जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था। कौरव सेना, दुर्योधन की सेना और पांडवों की सेना, युधिष्ठिर की सेना आमने सामने खड़ी थी। और उस टाइम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया गीता का, वो कितने अध्यायों में दिया? 18 अध्यायों में। कितने अध्यायों में? कितने अध्यायों में? क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए कि श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं। ठीक है, चीटिंग, थोड़ा सा हिंट। और कितने श्लोकों में दिया? 700 श्लोकों में। कितने? 700 श्लोक। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में। तो उसमें से 16th चैप्टर जो है, 16वां जो अध्याय है, षोडशोध्याय, वो उस अध्याय का नाम है दैवासुर संपत्ति विभाग योग। अर्थ बताती हूँ। दैव मतलब डिवाइन, देव, और असुर मतलब राक्षस, जो ठीक नहीं है, गलत है, नेगेटिव है। तो दैव और असुर, संपत्ति मतलब क्वालिटीज, संपत्ति, उसका विभाग, कि कौन सी तो अच्छी क्वालिटीज है और कौन सी बेकार क्वालिटीज हैं, कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी दैवीय है, कौन सी आसुरीय है, इन दोनों को विभाग करके बताया। तो अभी जो हमने 3 श्लोक पढ़े हैं, इसमें दैवीय संपत्ति के बारे में बताया गया है, डिवाइन क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। उस अध्याय में इसके आगे 2 श्लोक आते हैं, उसमें जितनी भी नेगेटिविटी है, जो बुराइयां हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो बुराइयों से हमको मतलब नहीं है, हम अच्छी वाली चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें जो लास्ट लाइन जो आपने पूछा था, भवंती संपदम दैवीम, कह रहे हैं कि ये दैवीय संपद होती हैं। भवंती मतलब होती हैं। अभिजातस्य भारत, भारत यहाँ पे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि हे भारत, भवंती संपदम दैवीम, ये सारी दैवीय संपत्ति हैं, अभिजातस्य, जिन्हें तुम लेकर ही पैदा हुए हो। हमारे सबके अंदर गुड क्वालिटीज बाय बर्थ होती हैं। झूठ बोलना तो सीखता है बच्चा, उसको पहले से पता होता है कि जो सुना है, जो देखा है, वही बोलना है। उसको तो बताया जाता है। मान लीजिए किसी का फोन आया, बच्चे ने रिसीव किया, तो पिताजी ने कहा कह दो कि पिताजी घर पे नहीं है, तो बच्चा क्या बोलेगा? पिताजी कह रहे हैं कि, कह दो कि पिताजी घर पे नहीं है। जब तक वो झूठ बोलना नहीं जानता। तो बाय बर्थ हमारे अंदर सारी गुड क्वालिटीज ही होती हैं। और जब कुछ समय के बाद हमारे पुराने संस्कार जागते हैं और आलम्बन जैसा मिलता है, एटमॉस्फेयर जैसा होता है, उससे बच्चा अलग अलग चीज़ें सीखता है। तो वही कह रहे हैं कि इन सारी गुड क्वालिटीज़ को लेकर के ही हम पैदा हुए हैं, खाली हमको पहचानना है। ठीक है, तो ये श्रीमद् भगवत गीता के दैवी संपत्ति के 16वें अध्याय के 3 श्लोक हुए, ये आपको याद करने हैं। तो उससे पहले यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो बोलिए। देखो, उसमें ऐसा है, जब हम बोल रहे हैं, संस्कृत भाषा के प्रोनाउंसिएशन की एक क्वालिटी है। जैसे एक वर्ड है, मान लीजिए मानसी, यदि आप हिंदी में बोलेंगे तो आप बोलेंगे मानसी, लेकिन वही आप संस्कृत में बोलेंगे तो आप बोलेंगे मानसी। मानसी मतलब हर एक वर्ड में अ छुपा हुआ है। जब आप क बोल रहे हैं तो क में क के साथ क्या छुपा है? अ, क। ठीक है, तो जब आपने कहा अद्रोहो नाति मानिता, तो वो अ हम कहाँ का लेकर के आए हैं? शौचम। हमने शौचम नहीं बोला, हमने बोला शौचम, मतलब हमने आधा माँ अभी बोला है, उसका अ बचा हुआ है, वो आगे द्रोह से जुड़ेगा तो अद्रोह बन जाएगा। अभिजातस्य दैवीम, दैवीम हमने दैवी माँ नहीं बोला ना, दैवीम आधा माँ बोला है, तो उसका अ बचा हुआ है, वो आगे अभिजातस्य में जुड़ जाएगा। ये
संधि इसी को कहते हैं, ठीक है, छोड़नी पड़ती है। ये संस्कृत यदि सीखना है तो सीख सकते हैं पूरा, ठीक है। और कुछ फिर से तीनों, ठीक है। अभयम सत्व संशुद्धिर, देखो ये आप सभी की जिम्मेदारी है कि आपके आसपास यदि किसी को नहीं समझ में आया है, पढ़ने में दिक्कत हुई है, तो आप उनको बताएंगे, सिखाएंगे, ठीक है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः, ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च, थोड़ा सा जोर से बोलिए ना प्लीज। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्, अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम्, त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम्, मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता, अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत, ठीक है। संस्कृत का यदि आप अच्छे से उच्चारण करना चाहते हैं तो आप रूटीन में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे जब आप क्लास में योग करते हैं, कराते हैं या घर में करते हैं, तो आप संस्कृत के कुछ स्तोत्र, कुछ मंत्र चला लीजिए फ़ोन में यूट्यूब से। उससे क्या होगा, आप बार बार सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उच्चारण किया जाता है। जैसे रुद्राष्टकम चला लीजिए, शिवाष्टकम चला लीजिए, शिव तांडव चला लीजिए, ठीक है। इस तरह से यदि आप करेंगे तो आप फ्रेंडली हो जाएंगे उससे। तो आप पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सभी को अच्छा लगा? अच्छा, मुझसे पूछिए मुझे कैसा लगा। अभी नहीं बताऊंगी जब याद हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा कैसा लगा। हाँ जी। अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। बहुत, हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा मत सोचिए उनके सुनाने से काम हो गया, सभी को करना है, बच नहीं सकते। देखो आपके घर यदि कोई सन्यासी आए या आपसे कोई सन्यासी मिले और आपसे कुछ मांगे और आप दे दो तो क्या मिलता है? पुण्य। क्या मिलता है? और ना दो तो क्या मिलता है? पाप। क्या मिलता है? अब मैंने आपसे मांगा है कि आपको ये याद करना है, तो यदि आप कर लोगे तो मिलेगा पुण्य और नहीं करोगे तो चढ़ेगा पाप। अब आप जानो क्या करना है, ठीक है। तो चलिए शांति पाठ करते हैं क्योंकि आगे आपको थेरेपीज के लिए भी जाना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को प्रणाम। ओम।